40वां, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्धिष्ठाने मुच्यते एते विर्मोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। कहाँ रहते हैं? इंद्रिय, मन और बुद्धि में। और इन तीनों को द्वारा वो जीवात्मा को उलझाता है। कैसे? 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं 41, तस्मा तो मिद्र या यादो नियम भरतर्षभ पापमानम प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम में संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इसके अंतराल में छिपा है, या तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा। अतः विकारों के निवास स्थान को ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं। काम, इंद्रिय संयम, मन पर नियंत्रण, बुद्धि का जागरण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ज्ञानियों का सबसे बड़ा दुश्मन काम और क्रोध। लेकिन चूंकि क्रोध काम में निहित है, इसलिए काम कहकर ही काम चल सकता है। इच्छाएं, इनका निवास स्थान कहां है? इंद्रिय, मन, बुद्धि। इंद्रिय, मन, बुद्धि। अब बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा, तो सेवा करनी पड़ेगी, तो विवेक पैदा हो जाएगा। बुद्धि के लिए ये रोशनी, ये चिराग है। मन के लिए यज्ञ, सांस प्रश्वास, और विवेक और यज्ञ मिलकर क्या करेंगे? इंद्रिय में संयम पैदा कर देंगे। विवेक, विवेक यानी रोशनी। इंस्टाग्राम की तरफ आप भागोगे, तुरंत सांस पे आ जाओगे। यज्ञ चालू। जैसे ही आप सांस पे आओगे, मन कमजोर पड़ जाएगा। आप प्रयोग करो ना, आप प्रयोग करके देखो। अर्जुन 42वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणि परायणा याहुरिंद्रिय भे परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धे पर तस्तु स। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन, वह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे वो तुम्हारी आत्मा है, वही हो तुम। इसलिए इंद्रिय, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। अगर तुम इनसे अलग नहीं होते तो इनको रोक कैसे पाते? कितनी बढ़िया लाइन लिखी है,
इसलिए इंद्रिय, मन और बुद्धि का निर्योग करने में तुम सक्षम हो, क्योंकि तुम इनसे परे हो। शरीर के अंदर इंद्रियां, ये बलवान, फिर ये शरीर से ज्यादा बलवान, फिर इंद्रियों के ऊपर मन, एक मन बराबर 40 शेर। ये नापने की यूनिट थी, एक मन बराबर 40 शेर। इंस्टाग्राम नहीं छूट रहा है, हस्त मैथुन नहीं छूट रहा है, मूवी नहीं छूट रही है, ब्लू फिल्म नहीं छूट रहा है। क्यों? क्योंकि एक मन बराबर 40 शेर। मन से ऊपर बुद्धि, और इन सब से ऊपर आत्मा। शरीर बलवान, शरीर से ज्यादा बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा बलवान मन, और मन से ज्यादा बलवान बुद्धि। और इन सब का बाप, इन सब का बाप आत्मा, चैतन्य। तो आप सेवा करोगे, विवेक पैदा होने लगेगा। यही रोशनी है। और बुद्धि में एक बार विवेक पैदा हो जाए, और फिर विवेक के साथ साथ आप यज्ञ शुरू कर दोगे, श्वास प्रश्वास यज्ञ। सेवा करोगे, विवेक पैदा हो जाएगा। यज्ञ शुरू कर दोगे, जैसे सांस पकड़ोगे मन कमजोर हो जाएगा। सेवा और यज्ञ, तो जैसे ही मन कमजोर होगा वैसे एक नई शक्ति पैदा हो जाएगी, आत्मबल। देखो, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात् मान मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्मबल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर अर्जुन सेवा और यज्ञ। सेवा करोगे, विवेक पैदा हो जाएगा। यज्ञ करोगे, श्वास प्रश्वास, मन में ज्योति जल जाएगी, दिया जल जाएगा। तो जैसे ही कोई निगेटिव चीज सामने आएगी, इंस्टाग्राम सामने आया, तुम सांस पे आ गए, तुमने ध्यान सांस पे लगा दिया। अब जो मन प्रेरित कर रहा था, वो 40 शेर जो प्रेरित कर रहे थे इंस्टाग्राम देखने का, वो कमजोर हुए। हस्त मैथुन पर ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए, यज्ञ करने लगे। मूवी पे ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए। ब्लू फिल्म पे ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए। यही साधना है। तुम्हारा विवेक तुरंत तुम्हें सांस पे ले जाएगा। तुम्हारा विवेक तुरंत तुम्हें सांस पे ले जाएगा, और धीरे धीरे ये पैदा शुरू होने जाएगा, आत्मबल। यानी
चेतना यानी श्री कृष्ण यानी राम। एक बार यह आत्मबल आपने देख लिया कि आप श्वास प्रश्वास पर आए और इंस्टाग्राम आपने नहीं यूज किया, हस्तमैथुन नहीं किया, आपने मूवी नहीं देखी, ब्लू फिल्म नहीं देखी, एक बार आपने इस आत्मबल का स्वाद चख लिया मित्र, उसके बाद तो पीछे देखना ही नहीं है। फिर आप शूद्र की श्रेणी से ऊपर उठोगे, वैश्य में पहुंचोगे। दैवीय संपदा जितनी आत्मबल मजबूत होती जाएगी, फिर आप क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाओगे। काम करो, सबको काट डालोगे, आप तीनों गुणों को काट डालोगे और फिर ब्राह्मण हो जाओगे आप। ब्रह्म 24 घंटे आप सांसों में विचरण करने लगोगे ब्रह्म में। और फिर एक समय आएगा जब आप ब्रह्म से भी ऊपर चले जाओगे। शिवोहम शिवोहम। ये डायग्राम 1,00,000 करोड़ रुपए का है। 1,00,000। आत्मबल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं, यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। 1,00,000 करोड़ रुपए का डायग्राम मैं आपको दे रहा हूं। सेवा करिए, विवेक पैदा होगा। जैसे ही बुद्धि में विवेक, विवेक यानी रोशनी, तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम की तरफ भागोगे, आपका विवेक आपको श्वास पे ले जाएगा, यज्ञ शुरू कर देगा। इंस्टाग्राम छूटेगा, फिर हस्तमैथुन छूटेगा, फिर मूवी छूटेगी, फिर ब्लू फिल्म छूटेगी। आपको एहसास होगा धीरे धीरे अपनी शक्ति का कि अरे यार, कौन सी शक्ति? आत्मबल। 2 चीज, सेवा और यज्ञ। ये तीसरा अध्याय किस चीज का अध्याय है? इस अध्याय को कहा गया है शत्रु विनाश प्रेरणा अध्याय। शत्रु विनाश प्रेरणा। कौन से शत्रु? काम। दुर्जय है। किससे मरेगा? सेवा से। सेवा से क्या पैदा होगा? विवेक। और फिर यज्ञ से। यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास की साधना। जैसे हम श्वास पे आएंगे, मन कमजोर पड़ जाएगा, आत्मबल पैदा हो जाएगा, होश पैदा हो जाएगा। और यहीं से आपके एक नए जीवन की शुरुआत होगी। ठंडक आ रही है, शुरू हो गई है, ठंडक शुरू हो गई है। एक 400-500 रुपए का एक लोई आती है, लोई, ऊनी शॉल, एक अपने बैग में डाल लीजिए। कोई ठिठुरता हुआ आदमी मिलेगा तो दे दीजिएगा। एक सिर्फ एक। तीसरा अध्याय। इति श्री मत परमहंस परमानंद शिष्य श्री स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भागवत गीताया यथार्थ गीता भाष्ये शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीयो अध्याय समाप्ता। ये रेखा चित्र। इसके बाद अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये पूरा, ये जो अब मैंने एपिसोड लिया, ये देखिए,
काम, क्रोध, ये मॉल का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे बढ़ता है, ये तीनों आंखें। इस एपिसोड के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एपिसोड आपके पूरे जीवन को 360 डिग्री बदल देगा। आइए जीवन में थोड़ा सा श्रम करते हैं। पहले अपने आप को रास्ते पर लाते हैं और फिर परिवार, समाज, राष्ट्र, दुनिया, सब। आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। ईश्वर आप सबको सन्मार्ग पर ले चले। जय हिंद, जय भारत।